अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए हैं। ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया है। पाकिस्तानी वफ़द के हमरा यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंज से निपटने की सलाहियत को सराहा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म को उज़्बेक कौम की तारीख और हीरोज़ के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दौरा उज़्बेकिस्तान रोशन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत के अज़्म का इरादा है। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। खिताब में कहा कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ दूर अंदेश रहनुमा है। आसान खिदमत मरकज़ सर्च के मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ जवाबदेह मौसर फरहमी यकीनी बनाता है। इन इक़दाम का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना है। Great reflection of my very dear brother, President Ilham Aliyev's foresight and his dynamism. I have desired, although we have such centers in Pakistan, excellent human resource and most modern gadgetries and all public utilities, social services are all available here. तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर में गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। सदर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और पंजाब की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन भी गवर्नर हाउस में मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात करेंगे। अरमगान फिल्मी विलन की तरह एक जिंदगी से टॉस खेलता रहा। मरकजी मुल्ज़िम अरमगान ने तफ्तीशी टीम को बताया कि मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया। पहली रॉड मारी तो मुस्तफ़ा जख्मी हुआ और जाने की कोशिश की। हेड या टेल, जिंदगी और मौत का खेल, तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो मरकजी मुल्जिम अरमगान ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को कहे, डिग्गी में बंद किया और आग लगा दी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक अरमगान विलन की तरह एक जिंदगी से खेलता रहा। मुल्जिम ने इंकिशाफ किया, मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया। पहली बार रॉड मारने पर मुस्तफ़ा जख्मी होकर भागने की कोशिश कर रहा था। अरमगान ने उसे रोका और कहा, टॉस होगा, अगर हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। मुल्जिम ने सिक्का उछाला, टेल आया और मुस्तफ़ा के सर पर दूसरी बार रॉड मार दिया। मुल्जिम ने एक बार फिर टॉस करने का कहा, सिक्का उछाला, फिर टेल आया तो एक बार फिर मुस्तफ़ा को मारा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अरमगान ने दरेजी ले जाकर भी तीसरी बार टॉस किया। फिर मुल्जिम को अपनी मर्जी का नतीजा मिला। टेल आया तो उसने मुस्तफ़ा को आग लगा दी और जाते जाते ये अल्फाज कहे, तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। दूसरी जानिब मुकामी अदालत ने मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर किसी भी फरीक ने ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त नहीं की थी। मुंतज़िम जज के पास ऐसे अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं है। मुंतज़िम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है और GIT बनाने का मुंतज़िम जज का फैसला दारा इख्तियार से तजावुज़ है। केस को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब हो तो जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दिए जाएँ। दूसरी जानिब मुल्ज़िम अरमगान से राब्ते की बुनियाद पर गिजरी थाने के ASI को हिरासत में ले लिया गया है। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम ना सका। लांडी मानसरा कॉलोनी में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार बहुत देर वाटर टैंकर के नीचे फंसा रहा। शहरी जमा हुए तो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों ने मिलकर लाश को वाटर टैंकर के नीचे से निकाला। खोखरापार नंबर 2 में बस की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 134 हो चुकी है।
और कराची में हैवी गाड़ियों के बाइस ट्रैफिक हादसा में बढ़ती अमवात, डंपर्स में फ्रंट और रियर व्यू कैमरा लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। आपको बताएं कि फ्रंट बैक कैमरे लगाने से हादसे में कसूरवार का पता चल सकेगा। सड़क पर चलने वाली डंपर्स में ट्रैकर भी लगाया जाएगा। डंपर मालकान को 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत दे दी गई है। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की डंपर एसोसिएशन से मुलाकात हुई है। डंपर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने इकदाम की हामी भर ली है। ट्रैक्टर कंट्रोल सिस्टम डीआईजी ट्रैफिक दफ्तर में लगाया जाएगा। डंपर की ओवर स्पीडिंग पर फौरी चालान होगा। बताएंगे सिनेमैट्रिक इम्तिहानात का शेड्यूल रमजान मुबारक के बाइस तब्दील कर दिया गया। 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। इम्तिहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे, 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 9वीं 10वीं के स्कूलों में प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च से होंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 अप्रैल से होंगे। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर पैदा होगा और 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। रमज़ान के चांद की रुयत का हतमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी के पास है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को चांद नजर आ सकता है। सऊदी अरब में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्का है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। और अब आपको बताएं कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा, कराची में हीट वेव का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ मुतदल मौसम, इख्तिताम गर्म मौसम पर होगा। रमज़ान के आगाज़ में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। रमज़ान में तो कराची का मौसम कदरे बेहतर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो हैं वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रह सकते हैं। ताहम आने वाले दिनों के साथ साथ जैसे जैसे रमज़ान आगे जाएगा और मार्च का भी एंड हो रहा होगा तो इस बात की तवक्को है कि आखिरी अशरा जो है वो कराची वालों के लिए ज़रा गर्म होगा और इस बात की तवक्को है कि दर्जे हरारत जो है वो और अब आपको बताएं कि IMF ने $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे के लिए वफ्द भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक नेथन पॉटर की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द इक़्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। इसके साथ ही बोलियों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ponews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।